मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 26 के साथ। कानपुर की उमस भरी दोपहर में आकर्ष का माथा गर्म हो गया। इतना गर्म कि अगर कोई उसी समय उसके माथे पर अंडा फोड़ता तो वो अगले कुछ सेकंड में ही ऑमलेट बन चुका होता। उसके कान के पास से निकलती भाप मानो उस एयर कंडीशन पिज्जा आउटलेट के तापमान को चुनौती दे रही थी। सामने का दृश्य उसकी बर्दाश्त के बाहर था। नीली पॉलीथिन जिसमें रेशमी धागों के बंडल भरे थे, वे धागे जिन्हें लेने रज्जन को सुबह 10 बजे भेजा गया था, टेबल के नीचे किसी लावारिस कूड़े की तरह पड़े हुए थे। और टेबल के ऊपर तो इश्क की नई इबारत लिखी जा रही थी। रज्जन, हमें ना तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। हम तो खामखा डर रहे थे। अच्छा, वो हमको ना आज वाला सिनेमा बहुत अच्छा लगा। मन एकदम दिल छू गया। वो हीरो कैसा अपनी हीरोइन को बचाया ना गुंडों से। एंजेलिना कुमारी अपनी पलकें झपकाते हुए कह रही थी। उसके स्वर में कानपुरिया देहात की वो मिठास थी जो किसी भी रज्जन जैसे सीधे साधे मजनू को पिघलाने के लिए काफी थी। रज्जन, जिसे आज सुबह धृति ने गांव की इज्जत और हुनर का रखवाला बोलकर भेजा था, इस समय अपनी सपाट बाइसेप्स दिखाते हुए एंजेलिना को प्रभावित करने में व्यस्त था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को थोड़ा और ऊपर चढ़ाया और सीना फुलाते हुए बोला, अरे एंजेलिना जी, आजमा के देख लीजिएगा। कभी आपको जरूरत पड़ा ना तो वो हीरो से कम फाइटिंग नहीं आता है हमको। ये देखिए हमारा बॉडी। अब आकर्ष के ऑमलेटी मस्तक से धुएं के बादल उठने लगे। उसे याद आया कि कैसे धृति सुबह से 10 बार उसे फोन कर चुकी थी कि धागे नहीं आए तो कल की शूटिंग रुक जाएगी। और यहाँ रज्जन भाई साहब फोन स्विच ऑफ करके एक्स्ट्रा चीज के साथ अपनी आशिकी का तड़का लगा रहे थे। आकर्ष ने अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान ओढ़ी और दबे पांव रज्जन की टेबल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रज्जन इस समय अपनी सपाट बाइसेप्स दिखाते हुए एंजेलिना को प्रभावित करने में व्यस्त था। और रज्जन भाई, फाइटिंग में सिर्फ हाथ चलते हैं या पैर भी? आकर्ष की आवाज रज्जन के कान के पास किसी ठंडी फुसफुसाहट की तरह गूंज गई। रज्जन का हाथ हवा में ही जम गया। एंजेलिना, जो प्यार से रज्जन को देख रही थी, अचानक सामने खड़े लंबे चौड़े लाल पीले चेहरे वाले आकर्ष को देख मम्मी चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। रज्जन ने धीरे से गर्दन घुमाई। जैसे ही उसकी नजर आकर्ष से मिली, उसे लगा जैसे साक्षात यमराज को डोमिनोज की टी शर्ट पहने देख लिया हो। जीजा, आप यहाँ? रज्जन की आवाज ऐसी निकली जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। और तुरंत ही अपनी झेप छिपाते हुए वो आकर्ष से बोला, पिज्जा जीजा खाएंगे? आकर्ष ने थोड़ा और आगे झुककर उसकी आंखों में झांका तो रज्जन ने जोर जोर से अपना सर ना में हिलाया। नहीं, जीजा आप पिज्जा खाएंगे? आकर्ष ने मेज पर रखे चिली फ्लेक्स के एक पाउच को उठाया और उसे रज्जन की आंखों के सामने हवा में ऐसे नचाया जैसे कोई मदारी सांप को नचाता है। रज्जन, हम तो यहाँ तुम्हें ढूंढने आए थे कि कहीं किसी ट्रक ने तुम्हारी साइकिल का पिज्जा ना बना दिया हो, लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही एक्स्ट्रा चीज की तरह पिघले जा रहे हो। आकर्ष की आवाज में मिठास तो थी, पर वो जहरीली चाशनी जैसी थी जो सीधे कलेजे पर वार करती। एंजेलिना कुमारी, जो अब तक रज्जन को सुपरमैन समझ रही थी, आकर्ष के तेवर देख अपनी पर्स संभाल कर 2 कदम पीछे हट गईं। रज्जन का पसीना अब उसके माथे से टपक कर सीधे पिज्जा के स्लाइस पर गिर रहा था। जीजा, दरअसल बात यह है कि हम धागा ले लिए थे, रास्ते में एंजेलिना जी मिल गई। का बताते, इनकी सहेली का शादी है, वो विदा हो जाएगी तो ये बेचारी बहुत उदास थी।
हम सोचे कि थोड़ा वेस्टर्न खाना खिला दें, इनका भी मन बहल जाएगा। रज्जन ने हकलाते हुए झूठ की इमारत खड़ी करने की कोशिश की। अरे वाह, बड़े समाज सेवी बन रहे हो। आकर्ष ने एक कुर्सी खींची और रज्जन के पास बिल्कुल सट कर बैठ गया। और ये जो धागे नीचे लावारिस पड़े हैं, इनका क्या? तुम्हें पता है, धृति और बाकी औरतें वहां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। कल फोटोग्राफर आना है। फोटोग्राफर ने पहले ही एडवांस ले लिया है और तुम समय पर चीज पहुंचाने के बजाय यहां बैठकर चीज पिज्जा खा रहे हो। चलो अभी इसी वक्त ये धागे घर पहुंचाओ और हुनर की पाठशाला में आज तुम भी पूरे दिन मजदूरी करोगे औरतों के साथ, ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, समझे? आकाश की बात सुनकर रज्जन के चेहरे का एक्स्ट्रा चीज वाला निखार पल भर में बर्न टोस्ट जैसा काला पड़ गया। एंजेलिना, जो अब तक रज्जन को अपना बाहुबली समझ रही थी, आकर्ष के रौबदार व्यक्तित्व और रज्जन की गिड़गिड़ाहट को देखकर समझ गई, यहाँ मामला जरा उल्टा है। रज्जन जी, हम चलते हैं, अम्मा इंतजार कर रही होंगी ना? एंजेलिना ने मौका ताड़कर तुरंत अपना दुपट्टा संभाला और बिना पीछे मुड़े आउटलेट के बाहर निकल गई। रज्जन का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे एंजेलिना जी, कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए। वो बेचारा हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर खड़ा हुआ, पर एंजेलिना तो तब तक सड़क पार कर चुकी थी। आकाश खतरनाक हंसी हंसा और रज्जन के कंधों पर घातक दबाव डालते हुए धीमी आवाज में बोला, कभी जिज्जा को इतने प्रेम से कोल्ड ड्रिंक पिलाए हो रज्जन? चलो घर, आज तुम्हें अच्छी तरह बताते हैं। रज्जन ने बिना सर घुमाए डरते हुए अपनी नजरों को आकाश के हाथ की तरफ घुमाया। जीजा, काहे मजाक कर रहे गरीब आदमी के साथ? आपके लिए तो हमारा पूरा जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है। इस चीज स्प्रेड से मैं पिघलने वाला नहीं हूं। सामान उठाओ और गांव पहुंचो। मैं टैक्स का ऑर्डर कलेक्ट करने जा रहा हूं। मेरी कार तक पहुंचने के पहले तुम मुझे यहां से गायब दिखने चाहिए। रज्जन के कानों में साएं गूंजी। 1, 2। आकाश ने गिनती शुरू कर दी। 3 गिनने के पहले ही रज्जन उठा और बचा हुआ पिज्जा और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के पैकेट सीधा झोले में घुसेड़ आउटलेट से 9-2-11 हो गया। आकाश ने गुस्से को ठंडा करने के लिए पहले पेट पूजा की, फिर जगह जगह से सामान बटोरा और अगले कुछ ही घंटों में गांव पहुंच गया। शाम ढलते ढलते जब आकाश की गाड़ी गांव की धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए घर के सामने रुकी, तो सूरज की आखिरी किरणें भी विदा ले चुकी थीं। धृति दरवाजे पर ही टहल रही थी। उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने गाड़ी देखी, वह लगभग दौड़ते हुए आई। कहाँ मिल गए ये? कहाँ थे? अरे हम पूछ रहे इतनी देर से, तो कुछ नहीं बता रहे हमें। उसने रज्जन की तरफ इशारा किया, जो गाड़ी के पीछे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर चुपचाप बैठा हुआ था। आकाश थका हुआ था, पर अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होकर कटाक्ष में बदल चुका था। उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा, मिले क्या? ये तो कानपुर की इकोनॉमी सुधार रहे थे, इटालियन खाने के साथ हुनर की चर्चा कर रहे थे। धृति ने जब पूरी कहानी सुनी कि कैसे रज्जन फाइटिंग के किस्से सुना रहा था और कैसे आकाश ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, तो उसकी हंसी छूट गई। वह इतनी जोर से हंसी कि आंखों में पानी आ गया, लेकिन यह हंसी क्षणिक थी। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। सुनिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन कल सुबह 8 बजे फोटोग्राफर आ जाएगा। उसे पोर्टफोलियो के लिए 200 पोटलियां तैयार चाहिए। अभी तो सिर्फ धागे आए हैं, उन्हें काटना है, पोटलियों में पिरोना है, और फिर टैग्स भी तो लगाने हैं ना। रात के 8 बज रहे हैं, इतना जल्दी ये सब कैसे होगा? धृति का स्वर गंभीर हो गया। गांव में रात के समय किसी महिला को काम के लिए बुलाना नामुमकिन था। हुनर की पाठशाला की औरतें अपने अपने घरों में चूल्हा चौका संभाल रही थीं। धृति ने सर पकड़ लिया।
ऊपर से गांव में कौन अपने घर की औरतें रात में फैक्ट्री भेजेगा। कल का शूटिंग तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। फोटोग्राफर के पैसे डूब जाएंगे सो अलग। बताओ क्या करें अब। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 26। मिलते हैं अगले सोमवार नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।